आज की कहानी है कचरा पात्र। भगवान दास जी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त थे। 2 वर्ष पूर्व एक सड़क हादसे में अपना पैर गंवा चुके थे। अतः बैसाखी के माध्यम से एक पैर से ही अपना जीवन गुजार रहे थे। 4 वर्ष पूर्व पत्नी रामा भी गुर्दे के रोग से स्वर्ग सिधार गई। अब अगर जीवन में कुछ शेष था तो बस पुत्र और पुत्रवधू और दोनों पोते पोतियों के आसरे जीवन के शेष दिन गिनना और माला फेरना। पोती 11वीं में, पोता 10वीं में था। दोनों को दादा से बहुत लगाव था। इतने संघर्ष सहने के बाद भी भगवान दास और पत्नी रमा ने रवि पर कोई आंच नहीं आने दी थी। उसे पढ़ा लिखा कर उसकी अभिरुचि के अनुरूप इंजीनियर बना दिया था और बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक था। एक दिन रवि बहुत सारे समोसे ले आया। सबने बड़े चाव से खाए। अगले दिन तक बचे हुए समोसे खराब हो गए। बहू ने कहा, जब तक खाने योग्य थे तब तक ही इनका कुछ मूल्य था, अब बासी हो गए हैं तो कचरा पात्र के हवाले कर दिया जाए। एक दिन ऐसे ही पुत्रवधू विनीता ने रवि से कह दिया, रवि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका कैरियर पिकअप पर है। ऐसे में भी सारा दिन बाबूजी से चिपके रहते हैं और वैसे भी अब उनके जीवन में शेष है क्या? एक पैर से विवश भी तो हैं। उन्हें समझा बुझाकर वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। कहा जाता है वृद्धाश्रम में श्रवण शक्ति जितनी दुर्बल हो जाती है, मानसिक शक्ति उतनी ही प्रबल हो जाती है। पता नहीं कैसे, परंतु भगवान दास जी समझ गए हैं। उन्हें आभास हो गया है कि बेटे बहू के दिमाग में क्या चल रहा है। वर्षों पुरानी स्मृति में खो गए। खचाखच भरा अस्पताल 5 वर्ष के बेटे रवि को बेहोशी की दशा में गोद में लिए बिलखती उसकी माँ रमा और अति चिंतित स्वयं भगवान दास जी, वे मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, परंतु आंखों में आंसू भरकर बार बार पुत्र के सिर पर हाथ फेरते जा रहे थे। टाइफाइड के गंभीर बुखार में एक नीम हकीम चिकित्सक द्वारा गलत दवा की ओवरडोज देने के कारण रवि का एक गुर्दा खराब हो गया था। डॉक्टर ने तो उसकी जीवित रहने की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसे में माँ रमा आगे जाकर अपना एक गुर्दा बेटे को दे दिया। बेटे को नया जीवन तो मिल गया, परंतु कल तक गंभीर रोग रहने के कारण शरीर में जो विकार उत्पन्न हो गए थे, उन्हें नष्ट करने के लिए माता पिता ने रवि को स्वस्थ आहार, स्वस्थ जीवन शैली, योग एवं व्यायाम के लिए प्रेरित किया। इसके कारण स्वतः ही उसका रुझान बॉडी बिल्डिंग के खेल में हो गया। कुछ ही वर्षों में वह इस क्षेत्र में एक चमकता सितारा बन गया था। उसके पश्चात आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करवाकर उसे एक सफल इंजीनियर बनाया। इसी के चलते रमा को मधुमेह रोग ने घेर लिया, जिसके कारण उसका एकमात्र बचा गुर्दा भी खराब हो गया, जिसने उन्हें काल का ग्रास बनाकर छोड़ा। भगवान दास जी पुनः वर्तमान में लौटे। पुत्रवधू विनीता के शब्द उनके कानों में गूंजते थे, जब समोसे बासी हो गए, खाने योग्य नहीं रहे, तो उन्हें रखने का क्या लाभ? कचरा पात्र में क्यों न डाल दिया जाए? अब वह समोसे के स्थान पर स्वयं को रखकर सोचने लगे, आखिर बहू ने गलत कहा ही क्या? कोई भी वस्तु जब तक उपयोगी है वह बहुमूल्य संपत्ति कहलाती है, और जैसे ही अनुपयोगी हुई एक मूल्य शून्य कबाड़ बन जाती है। इसका स्थान कचरा पात्र के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं। वे चश्मा हटाकर अपनी पत्नी रमा को याद करने लगे, जो अब उनकी नियति बन गई थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी।